अभी पापा जी का बुखार कैसा था? हाँ? अभी पापा जी का बुखार कैसा था? उतरल तो सुनो सही। प्रसून
हाँ बच्चों, बच्चों। यस सर। हाँ देखो, इसमें तो हमने बताया था जो आगे स्टेबिलिटी बता रहे थे आपको, स्टेबिलिटी। ये जैसे मॉलिक्यूल है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये 1 है और 2 है। वन टू, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से। और ये क्यों है? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। एक और है ये एग्जाम्पल, वन टू में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ये है, ये सर सेकंड वाले का क्या लॉजिक है? हाँ, ये ऐसे है कि ये 3 डिग्री है और अगर इसमें देखो आप तो ये भी एक्सियल है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ। एक्सियल है, 1 और 2 में जो है 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से, बराबर। दूसरा है ये, नेक्स्ट है सर लास्ट पे दिखा नहीं एक बार। हाँ, एक ऑप्टिकल। देखो, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको समझाना है। हाँ देख लो। सर इसमें सेकंड वाले का लॉजिक क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड वाले का लॉजिक ये है कि वही रिपल्सन कम हो रहा है, इसमें रिपल्सन है ना, 1,3 डाई एक्सियल ओके सर। राइट। थर्ड में भी सेम लॉजिक ना? थर्ड में भी सेम राजी। वही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक्सरसाइज 4 ऑनवर्ड करेंगे हम लोग।
इसमें क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with same structure but different optical rotation are called optical active compound. And property is known as optical activity. And phenomenon is known as optical isomerism. If rotate plane polarized light in the right hand direction, then it's called dextro. So second point, calculate if rotate. D plus. If rotate plane polarized light in right hand direction, then it's called dextro-rotatory D plus. If rotate plane polarized light left hand direction, called levorotatory.
L minus. Optical activity measured with the help of polarimeter. सर LE दियो है spelling. Measured polarimeter. Right. सर एक मिनट लास्ट पेज दिखा एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे ये एक लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, मल्टी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी. इसको हम लोग, ये जैसे कोई ऑर्डिनरी बल्ब लाइट है, बल्ब लाइट, इसको पोलराइजर के थ्रू भेजते हैं. तो यहाँ से ये जो बीम ऑफ लाइट जो है, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी. हाँ, इसको बोलते हैं पीपीएल. पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट. उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं पोलारीमीटर. इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलारीमीटर. और यहाँ पे सैंपल रखते हैं, सैंपल. तो ये जैसे बीम ऑफ लाइट जाती है, तो ये जो है ना, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो रोटेट करता है बीम ऑफ लाइट को. मतलब ये बीम ऑफ लाइट जो पीपीएल है, ये कंपाउंड के, ये जो सैंपल है उसके थ्रू प्रोपोगेट करते हैं. तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एनालाइजर है. एनालाइजर मतलब डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले. तो डिस्प्ले में क्या होता है, सर किधर होता है वो? हाँ, वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ. ठीक है. ये डिस्प्ले में क्या होता है, ये जो है ना, ये जैसे ऐसे बीम ऑफ लाइट जो है ना, वो रोटेट हो गई, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डी प्लस. बीम ऑफ रोटेट अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, लेव, एल माइनस. एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे ये डिस्प्ले है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे रहता है दोनों तरफ. तो वो फ्लक्चुएट होती है, चाहे निडल राइट हैंड जाए चाहे लेफ्ट हैंड जाए. एक डेक्स्ट्रो बनेगा, दूसरा क्या हो गया, लियो बनेगा. डेक्स्ट्रो और लियो. तो इन दोनों कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं. मतलब कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. सेम कंपाउंड के दो वो आते हैं, क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी आते हैं. एक डेक्स्ट्रो, दूसरे लियो. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, राइट, स्ट्रक्चर भी सेम, सब कुछ सेम, लेकिन उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम है, केवल ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है. ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. अब ये तो एक्सपेरिमेंट की बात होगी. एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को फाइंड करते हैं. एक्सपेरिमेंट से हुआ, राइट, कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो क्या है, लीवो क्या है, समझ रहे हो. लेकिन थ्योरेटिकली कैसे हम बताएंगे ये पॉइंट,
वो हम लोग सोच रहे हैं थ्योरेटिकली इसको कैसे बताएं। ये तो तो 2 इसका पेज पीछे आ सकते हैं एक में। हाँ आ जाएगा। अच्छा मैंने नंबर कर दी। एक्चुअली इतनी ज्यादा मेरे पास इस समय प्रेशर आ गया ना, मेंटली टेंस। अरे ये कोरोना बहुत प्रॉब्लम, कोरोना बहुत बड़ी बेकार चीज है यार, लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। यहाँ पे तो नहीं, हम हमारे घर में बहुत लोगों को कोरोना हो गया। यहाँ पे नहीं, हम लोग के यहाँ नहीं, मुंबई में नहीं, जहाँ मेरी ओरिजिन है वहाँ सर पे। वो पेज में लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा इसी कौन बाद सा? वाले, लेफ्ट वाले ये वाला? नहीं, 6 नंबर वाले, 6 नंबर सर। ये ये वाला नीचे वाला पॉइंट का मतलब क्या है? इफ रोटेट प्लेन पोलराइज्ड। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एक्सपेरिमेंटल है। एक लाइट को हम पोलराइजर के थ्रू भेजते हैं, ठीक है, अच्छा। प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो प्रोपेगेट करते हैं। तो वो पोलरिमीटर ट्यूब में सैंपल रखा रहता है, कंपाउंड, ठीक है। तो वो हाँ लाइट अगर वो रोटेट कर देता है, लाइट को रोटेट कर देता है वो कंपाउंड, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझा? हाँ सर। तो ये तो हम लोग कैसे फाइंड किए बताओ? एक्सपेरिमेंटल फाइंड किए ना, बोलिए। हमको थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा नहीं है? समझ गए? इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? सर अभी आपने बोला कि राइट साइड में रोटेट हुआ तो फिर डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज बोलते हैं। टेक्स्ट, हाँ वो। अब ये जो कोई एक ट्यूब ले लो ना, ट्यूब ट्यूब समझ रहे हो ना? हाँ सर, बट यहाँ पे आपने उल्टा नहीं लिखा है, लेफ्ट में रोटेट हुआ ना डेक्स्ट्रो आप। नहीं नहीं, ये क्लॉकवाइज जो बोर्ड पे देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। वो तो एक्चुअली जो तुम ऑब्जर्वेशन करोगे, जो डिस्प्ले होगा, जैसे मान लो ये ट्यूब है और ट्यूब में ये डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले देख रहे हो ना, ये डिस्प्ले, हाँ उसी सर। डिस्प्ले को मैंने यहाँ दिया है। तो एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारी बात समझ रहे हो? सर आपकी और बात यहाँ समझ से गया, यहाँ से बट मैं। अपनी आई है, यहाँ से देखते रहते हैं और इसके थ्रू लाइट को प्रोपोगेट करते हैं, और यहाँ सैंपल है। तो ये सैंपल से होके जब निकलेगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सर बट बराबर। उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है वो तो लेफ्ट में घूम रहा है ना। नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा तुमको, समय वो बोर्ड बोर्ड पे जब तक एक्चुअल नहीं करोगे तो। ठीक है सर। वो तो एक्सपेरिमेंटल है, कोई एक रोटेट होगा, एक राइट हैंड साइड, दूसरा कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। हमारी बात समझ गए? तो एक डेक्स्ट्रो बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे? लियो बोलेंगे। किसी को एक डेक्स्ट्रो बोलो, दूसरे को लियो। अब वो तब जाके समझेगा तुम्हें। इसका केवल एक्सपेरिमेंटल तो यही है बस। अब जब एक्सपेरिमेंटल के बाद जब थ्योरी यूज किए कि थ्योरी से कैसे बताएंगे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के कंडीशंस क्या होंगे, मतलब थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये नहीं है? हमारी बात समझ रहे हो? अब यहाँ से थ्योरेटिकल शुरू हो गया। अब हम एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाएंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल को दे दिया जाए, कि एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, पूछा जाए ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, सही बोल रहे हैं ना? तो उस कंपाउंड मतलब का हम वो एक्सपेरिमेंट थोड़े करने जाएंगे, राइट। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाएंगे, हम उसको क्या करेंगे? थ्योरेटिकली देखेंगे। कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिकल। तो यहाँ से आपको थ्योरी समझनी है।
यहाँ समझ समझ के चलना, एसिमेट्रिकल और कायरल, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। कायरल लिखा है ये, CHIRA है, एसिमेट्रिकल या कायरल होना चाहिए। और नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror image और डिससिमेट्रिक symmetrical और no plane of symmetry। और नेक्स्ट पेज दें, हाँ सर। नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और नो alternate axis of symmetry। Axis of symmetry may be there। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास नहीं करेगा। मे भी देर, हम बताएंगे, अभी कुछ मत बोलो, ये आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले ये मैंने बताया कि ये सारे अगर किसी कंपाउंड में हैं कोई ना कोई एक कंडीशन, तो कायरल है। कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक, कायरल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और डिससिमेट्रिकल, और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी देयर, हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी देयर। अब सबसे पहले मतलब यह है कि कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है। कायरल मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट या क्या, कायरलिटी। कायरलिटी इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट स्लैश मॉलिक्यूल which are non superimposable mirror image, non super
impossible. Sir, object की चीरा क्या है? Mirror image. To each other. Are called chiral molecule. A chiral object. And property is known as chirality. सर एक मिनट दिखाएं। पिछला वाला पेज दिखाओ ना एक बार। सर इसका भी पिछला एक बार दिखा सकते हो? थैंक यू सर। सर एसिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिकल एक ही हुआ ना? सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूटेड हो। Chirality इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इधर ये P है और ये P है, कोई ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ना P, और ये मिरर इमेज है, बराबर। हाँ सर। और इसका मिरर इमेज ये है। ये दोनों मिरर इमेज क्या है, एक दूसरे के सुपरइम्पोजेबल या नॉन सुपरइम्पोजेबल?
नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। राइट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये सब क्या है? कायरल मॉलिक्यूल, और इसी को क्या बोलते हैं? कायरलिटी। जैसे मान लो ये है O है, इसका मिरर ये है, मिरर इमेज ये है, ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल है ना? यस सर। ये क्या है? कायरल या ये कायरल? ये कायरल। कायरल। हाँ, समझा? सर आगे आपने एक लिखा था एसिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिकल, वो दोनों एक ही नहीं हुआ? नहीं, वो भी बताएंगे एक एक करके ना, ठीक है सर। एक एक करके बताएंगे ना बीच में। ये CHO है, OH है, H है। ये देखो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है देख लो। फिर ये भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है? सेम है। यहाँ पे OH कर दें और यहाँ पे H कर दें। कायरल है। तो देखो ध्यान सुनो आप, जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल का ये मिरर जो इमेज बन रहा है वो क्या हो गया? सुपर या नॉन सुपर? नॉन सुपर। सुपर इम्पोजेबल। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ओरिएंटेशन चेंज है ना इस कार्बन पे। इसको यहाँ पे प्लेस करो तो H है, ये OH है, इधर क्या है? OH है, इधर H है, हाँ अपोजिट है सर, ना? तो मिरर में वो ठीक ही है ना, तो फिर उल्टा ही हो रहा है ना। नहीं, मिरर लगाओगे तो क्या होगा? ये इसका यही आएगा ना, अपोजिट। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है। हाँ सर। अब मिरर इमेज। और इसी को बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल। अब मतलब इसी को उस पोलरिमीटर में रखोगे ना तो एक डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो, और दूसरा क्या? लियो। हमारी बात समझ रहे हो? ये मॉलिक्यूल जो है तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डेक्स्ट्रो हो गया तो ये लियो हो गया, बराबर। एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लियो। तो वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अब थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं। मतलब इस कार्बन पे, ये कार्बन पे दो का ओरिएंटेशन चेंज है, तो ये क्या हो गया? कायरल हो गया। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो गया दो का, राइट। और ये एक दूसरे के क्या है? सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल या ये कायरल? कायरल। समझा ना? हाँ सर। जैसे मैं ये देता हूँ कि Cl CiFbr, ये ClFibr। तो देखो ना, ये I है, ये F है, ये I है, F है, देख रहे हो? तो इसमें क्या है? इसका मिरर इमेज है ना। अब मिरर इमेज कैसा है? सुपर या नॉन सुपर? बोलो। नॉन सुपर। नॉन सुपर। कायरल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल कायरल है। मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, राइट।
सर एक लेकिन बार पेज 10 दिखा सकते हो? कौन सा? 10 सर 10। सर इसका सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर, इसका सुपर इम्पोजिबल बनेगा ही नहीं, कायरल मॉलिक्यूल है ना, सुपर इम्पोजिबल नहीं बनेगा। सुपर इम्पोजिबल इसका बन सकता है, सुपर इम्पोज कर रहा है ना, बोलो ओके सर। सर ये पेज क्या नंबर होगा? 10 दिखा सकते हो? ये कायरल हो गया। थैंक यू सर। हो गए सर। बराबर। सर हाँ, सर सारे कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? क्या कह रहे हो? सर सारे कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या कुछ हाँ, और सारे कंडीशन है? कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ओके सर। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कायरलिटी क्या होगी, कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल। अब लास्ट पेज दिखा। और मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो क्या है? कायरल ऑब्जेक्ट। अब इसी कायरलिटी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सिमेट्री समझेंगे, सिमेट्री। और इसमें जो पहला नंबर है वो पीओएस समझेंगे। इसको बोलते हैं, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीएन, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी कायरलिटी को समझने के प्लेनर सिमेट्री को सीएन बोलते हैं, राइट? इट इज डिफाइंड एज, सीएन को बोलते हैं या पीओएस बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज imaginary plane सर सीएन क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका, along which when a molecule is divided then the two parts, yeah, halves
और मिरर इमेज। कोई भी मॉलिक्यूल है ना, जैसे उसको अगर हम कोई भी इमेजिनरी प्लेन से कट करें तो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ व्हाट, सिमेट्री। बराबर बच्चों? हाँ सर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये अभी मैंने लिखा था, यही वाला मॉलिक्यूल देखो, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? किसी भी आप 3D प्लेन से इसको कट करो, कोई इमेजिनरी प्लेन ले लो, कट करो, इसके दोनों पार्ट्स क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे क्या? है? नो पीओएस। पॉज का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। बराबर? जैसे ये सोचना, ये छोड़ लेना, है या नहीं है? बोलो। है। पॉज है ना? हाँ सर। फिर मान लो मैंने ये ले लिया, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना? है सर। कोई भी प्लेन ले लो, कोई भी प्लेन, उससे इस मॉलिक्यूल को कट करो तो क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बराबर? सर एक मिनट बता सकते हो? हाँ सर, हो गया। सर आप इसके पहले भी एक बार दिखा सकते हो? हाँ देखो आप। थैंक यू सर। देखना, जैसे मैं एग्जांपल बहुत सारे देता हूँ। CH3Cl है, HCHHCl, बताओ है या नहीं नहीं है। नहीं है। है? ये प्लेन लो, है ना? हाँ सर। इमेजिनरी कोई प्लेन ले लो, 3D टेट्राहेड्रल बना के देख लो, कट करो, एक कटर ले लो, कट करो, आ जाएगा। बराबर? ये बताओ। एक भी नहीं होगा। नहीं है, नहीं है। नहीं है। बराबर? सर से लास्ट पे दिखा दीजिए, एक सेकंड। हाँ अभी दिखा देते हैं। CH3Cl, बताओ ये है या नहीं है? नो। नहीं है। हो गया सर। बराबर? अच्छा ये बताओ, कोई
हाँ, नहीं है। इसमें एक है सर। नो फॉल्स, इसमें नहीं नहीं है, फॉल्स नहीं है। ऐसे कि जैसे एक वो ले लो, कार्बन ले लो ये, और इस Cl ले लो, टेट्राहेड्रल बना लो। तो हमने क्या किया, इसके लॉन्ग कट किया इन दोनों के, समझ रहे हो? ये दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे ना। सर एक और कार्बन वो मिरर में थोड़ी होगा फिर। होगा ना, इसके सर लॉन्ग दूसरे कट करो, सिमेट्री आ गई ना। इसके लॉन्ग, BrRI के लॉन्ग सर बट फिर वो दूसरे साइड भी एक सी और एक Cl होना चाहिए ना। ना, दो BrRI तो प्लेन के कार्बन नीचे का आ गए, Cl हो गया ना, तो सेम तो हो गया, हाथ हो गया, सिमेट्री आ गई ना। नहीं आएगी ना सर। अरे क्यों नहीं आई है, ऐसे सोचो ना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये Br है, ऐसे सोच लो, आई है, ये Cl है, Cl है, साफ भी होगा इसका वैसे कट करोगे हाँ, तो वही चीज है ना, सेम ही तो है मॉलिक्यूल, और क्या है। तो अलग है ना, कैसे सेम है। ऐसे अब बुद्धू हो गया तुम बड़े वाले, सर टेट्राहेड्रल है तो इसलिए सेम ही है मॉलिक्यूल। अरे एक कार्बन में 2 क्लोरीन है, एक Br आयोडीन है, Br आयोडीन क्या हो गया, वही तो है, क्या बोलोगे इसको? बस ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हो आप। मतलब ये मॉलिक्यूल वही है ना, और क्या है, इसका हाँ आइपिक सर। नेम क्या होगा? 1 ब्रोमो इसके लॉन्ग, डाइक्लोरो हाँ इसके आयोडो। लॉन्ग करोगे, कट करोगे, इसके लॉन्ग कट करोगे तो क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ना, पॉज। हाँ सर समझ गया। जैसे मैं ये दे दूं CDTH NH2, सोचो। नहीं होगा सर। हम्म? नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। जैसे ये देखो, सर एक जरा ये देख लेना, बताओ। होगा सर उसमें। हुआ इसमें क्या है, नो POS, ये कायरल है, इसमें नो POS बोलेंगे ना तो वो सब कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल, ये सब कायरल है, ये कायरल है, राइट, ये भी वायरल कायरल, यूएससी होता है ये क्या है, POS, कायरल सर। ये नॉन कायरल। कायरल और नो पीओएस POS है ना, मतलब जिसमें वही लिखा है ना, जिसमें सिमेट्री नहीं हो, सिमेट्री नहीं हो तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल कायरल होगा ना। ओके। वही चीज जो अभी मैं बता रहा था, बराबर। यस सर। जरा इसमें सोचो तो, जरा बताओ आप, अगर बता सकते हो तो। POS पीओएस पीओएस। क्यों, ये कायरल मॉलिक्यूल है, अच्छा उल्टा 2 पीओएस हो गए इसमें तो। वो कितने उससे मतलब नहीं है, इमेजिनरी पिन लगाओ और ये देखो, हाँ पीओएस। POS समझ गए, इस वाले से लगाएंगे, कौन सा,
ये वाले, सॉरी, यहाँ पे कटर लगाओ, ऐसे नीचे चला दो, समझ गए? अगर ना समझ में आया हो ये तो एक पेपर ऐसे कट कर लो, पेपर का टुकड़ा जो इस पे कॉपी पे लिखते हो, और एक यहाँ पे स्टिक रख लो, स्टिक यहाँ पे क्या रख दो, जो भी वो डी टी जो दिया है, और यहाँ पे भी क्या रख दो, टी डी रख लो, और इसके लॉन्ग कट करोगे तो देखो सिमेट्री मिल जाएगी। 3D में लाओ इसको, 3D में समझ रहे हो ना? बोलो। हाँ सर समझ गया। जैसे इसको देखना, सर ये लास्ट वाला समझाइए ना फिर से। क्लास वाला हाँ सर। एक तुम्हें बता रहे हैं, तुम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करो, क्योंकि 3D है ना। ये एक पेपर का इतना, एक पेपर पे ये स्ट्रक्चर बनाओ ये वाला, और उसका पेन से ऐसे कट करके निकाल लो, इतना बड़ा पेपर का टुकड़ा, ठीक है? यस सर। और उसको ले आके स्पेस में रखो, मतलब अपने हैंड पे रख लो, और इस पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे 2 पेन लगा दो, 2 पेन। ऊपर मान लो क्या है, एक में डी है, नीचे टी है, और इस पे क्या हो गया, टी डी। देख रहे हो स्पेस में बच्चे? हाँ सर। ये डी है, टी है। अब तुम्हारे स्पेस में उसका स्ट्रक्चर आ गया। हाँ हाँ सर। अब ऊपर से प्लेन लगाओ, ऊपर से, मतलब ये कटर रखो यहाँ पे, अब कटर से इसको एकदम इस डायरेक्शन में कट करो सीधे, तो ये प्लेन के नीचे क्या आ गया, डी और टी आ गया ना? बोलो। प्लेन वही रखो जो डी और टी को कट करे, ऊपर से स्पेस में, समझा? राइट। हाँ सर समझ गया। तो डी और टी तो कट गया, फिर नीचे वाले भी टी डी कट गए, बच क्या गया, यही वाला बच गया ना, ये हाँ सर मिरर इमेज है ना? समझा सर समझा। समझा? यस सर। एक्चुअली 3D है ना, उसको जब तक वैसे नहीं सोचेंगे तब तक वो नहीं आता, लेकिन हम कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सीख के इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हो जाएगा तुमको कल बराबर। ये देखो, ये जो है इसमें इसमें राइट। जैसे पहले वाले का देखो, सोचो, एक दो और सोचो, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री बताते हैं। बराबर। सब पहले वाले का तो हो जाएगा, यूएस। along the plane of the entire। हाँ, ये तो पीओएस है, ऐसे ही देख लिया है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। सर उसको आड़ा भी काट सकते हैं ना? हाँ, कहीं से भी करो, बहुत सारे प्लेन मिलेंगे, समझा? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का पीओएस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिड ही डेवलपमेंट? लेके करेंगे ना। अच्छा हाइब्रिड लेकर ही करेंगे, कौन सर समझा। वो इसका मतलब नहीं कि ये वाला बॉन्ड वो वाला बॉन्ड, वो तो अब इसमें क्या होगा कोई बताए? सर ऊपर से एक नीचे काटेंगे हाँ, परपेंडिकुलर। ये वाला जो हमने 3D में इसका स्ट्रक्चर सीखा था ना, कैसे होता है ये, समझ गए? हाँ सर। तो ये इसमें भी पीओएस है, इसमें है या नहीं है? है सर, इसमें भी वैसे ही है, सेम थिंग है ना? सेम भी हुआ होगा। अरे ये वाला प्लेन, ये वाला ऐसे ऐसे, वो तो 3D में होगा, तो मैंने ये थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया है, समझा?
हाँ सर। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर वही वाला होगा वापस। समझ गए? सर इसमें नहीं होगा, सेकंड वाले में। इसमें तो पॉज होगा, इसमें नो नो पॉज। पॉज। अच्छा ये बताना है एक, सर जहाँ जहाँ पॉज हुआ वो सब अकायरल है ना? हाँ वो सब एक कायरल हो गया। सिमेट्री आ गई तो सब एक कायरल। पॉज का मतलब एक कायरल। अच्छा नो पॉज का मतलब क्या? कायरल। इसमें बताओ ये वाला अच्छा है। सर नो पॉज। नो पॉज, अप डाउन पे है तो नो पॉज। समझा बच्चों? हाँ सर। और एक इसमें और बता दो लास्ट। इसमें बता। पॉज होगा। POS. दिखाई दे रहा। US. अब जो आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब तुमने सीख लिया तो दूसरा Center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री। Sir, last page लिखा सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो एक्सपेरिमेंटल है उस इस एक्सपेरिमेंटल को हम लोग थ्योरेटिकल बता रहे हैं, थ्योरेटिकली बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो बस उतना ही हुआ था कि डेक्स्ट्रो और लियो लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे थ्योरेटिकली? समझ गए? समझा? हाँ सर। Here it is defined as imaginary point along which when a line is drawn, then same atom or group groups
appears on both side of whole molecule. ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट from which if two lines are drawn at an angle of 180 degree, in every direction, will pass through identical environment. Environment. And identical distance. Identical distance. Then that symmetry is called point of symmetry. As inversion of point बोलते हैं इसको, क्या point of inversion बोलते हैं, point of inversion, point of symmetry या point of inversion बोलते हैं. ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री के मिड पॉइंट को ये सेंटर ऑफ या सिमेट्री इसको बोलेंगे क्या ना? बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री. राइट, कुछ नहीं है इसमें कि मतलब एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करो हर डायरेक्शन में. राइट, जैसे मैं ये देता हूं, ठीक है, ये डी है और मान लो इसको टी दे दिया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, टी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया. ये पॉइंट है, यहाँ से हमने लाइन ड्रा किया, यहाँ से भी लाइन ड्रा किया, यहाँ से भी
लाइन ड्रा किया, यहाँ से भी लाइन ड्रा किया, हर डायरेक्शन में ड्रा किया, समझ रहे हो? 180 पे, 180 का मतलब देख रहे हो ना, ये हो गया, ये एंगल। सर सिर्फ दो ही लाइन मतलब ऐसा एक ही प्लेन में होगा ना, बाकी किसी डायरेक्शन में ड्रॉ करो, किसी डायरेक्शन। सर अगर आप वो आड़ा में ड्रॉ करोगे जैसे डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो भी है तो नहीं होगा ना? कोई डायरेक्शन में होगा। तो जैसे ये मॉलिक्यूल दिया है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया सर वो बराबर है, वो समझा मैं। और एक ये ड्रॉ किया 180 एंगल पे, फिर मैंने इधर ड्रॉ किया, सारी तरफ इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, बराबर है ना? सर बट फिर वो dx इस ट्रांस हो गया ना, तो फिर वो सिमेट्री टूट जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में होगा ना, दूसरे मॉलिक्यूल का क्यों सोच रहे हो? दूसरे मॉलिक्यूल में होगा या नहीं है वो तो दूसरा, इस मॉलिक्यूल में मैं पूछ रहा हूँ। सर पूरा स्ट्रक्चर नहीं देखने का है? ये जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें है ना, पूरे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट से हम लोग ड्रा कर रहे हैं 2 लाइन, ड्रा कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हर डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वहां पे आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप्स मिल रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, सर बट वो सेंटर ऑफ CH2 जो आपने जोड़ा उसमें पूरा मॉलिक्यूल पे सिमेट्री तो नहीं हो रहा है? कौन सा CH2 सर जो डायगोनली आपने जोड़ा सब है, ये क्या आइडेंटिकल है? तो 3D में क्योंकि लोगे तो एक डी ऊपर हो गया और एक डी नीचे है ना, तो फिर नहीं ना, सिमेट्री 3D टूट में भी जाएगा। फिर क्या करो कि इसको कट करो, पेपर पे ये लो, पेपर पे लो, ये क्या नाम है, स्क्वायर बनाओ और 2 हाँ पेन सर। लिख लो, एक ऊपर D रखो, एक T रखो, एक T और D, और ऊपर वाला प्लेन ले लो D और T के अलाउ, सर तो वो प्लेन समझा सिमिलर आएगा मुझे, ना। मैं ये आप जो बोल रहे हो ना CH2 वाले लाइन को जोड़ा, मैं उसकी बात हाँ, कर रहा हूँ। आइडेंटिकल है ना, इसमें भी आइडेंटिकल आएगा ना, और क्या, सारे आइडेंटिकल है, पॉइंट से ड्रा करो ना, इसको 3D में ऐसे जूम करो, ये पेपर कट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लो, वही D और T, यहाँ पे भी ले लो T और D। अब यहाँ पे पॉइंट सोचो यहाँ से, और इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिकल एनवायरनमेंट तो है, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट सेम है, तो क्या होगा वो, पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। तो जो पहला क्रॉस आपने पहला लाइन मारा उसमें किधर आइडेंटिकल हो रहा है? क्यों नहीं है? यहाँ पे CH2 है, नहीं दिखाई दे रहा है, आइडेंटिकल है यहाँ सर फिर CH2। सर बट एक टी फिर ऊपर नीचे हो रहा है ना? कहाँ है ऊपर नीचे हो रहा है? हमें तो तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको कैसे दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे? सर वो जो टी है वो प्लेन के ऊपर जा रहा है, राइट नीचे वाला। अरे भैया, वो जो पॉइंट लोगे ना, इमेजिनरी पॉइंट, वहां से अपनी दोनों आंखों को जोड़ोगे ना, तो 180 पे, तो हाँ दोनों सर। एक क्या होगा, सेम आइडेंटिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह रहे हैं, सेंटर, प्लेन तो है ही है, सेंटर भी है। ठीक है सर। पॉइंट देख के इमेजिन करो ना, एक मैं कह रहा हूँ, एक पेपर पे कट करो, पेपर कट करो आप, ठीक है, ये ठीक है ऐसे सर। कट कर लो, इतना एक पीस, फिर यहाँ पे रखो, एक पेन को रखो, अब इसको 3D में ला दो, इसको पेपर को, अब यहाँ पे रखो क्या, T और D, यहाँ पे T D, अब यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो, अपनी आंख यहाँ से रखो, यहाँ से ले जाओ किसी डायरेक्शन में 180 पे, राइट, तो देखो उसमें क्या होगा, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये देख लो, बताओ इसमें है या नहीं है, सोचो, है सर। दिखाई दिया आपको? एकदम बीचों बीच। हाँ, यहाँ पे, यहाँ से कट बराबर आएगा, देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे H है, अच्छा, यहाँ से भी क्या आएगा, बराबर है। तो मतलब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का सेंटर ही देना है ना? हाँ, अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, है ना? और कॉस भी है, कॉस का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है।
बराबर बच्चों? जरा मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा सोचो उस पे। बराबर? सर पिछले पेज के लास्ट एग्जाम्पल पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना? है उसमें भी, तुम्हें लेकिन दिखाई नहीं देगा। दिखाई दिया तुम्हें? सोचो, अपोजिट एक दूसरे से लेके कट करो, देखो आ जाएगा वो। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ नहीं है, फिर होगा। वो थोड़ा सा मुश्किल है विजुलाइज करना, लेकिन रुको मैं बताता हूँ। मुझे वही डाउट है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ ये वाला है ना, ये इसके अलोंग कट करोगे ना यहाँ से इसके, हाँ। तो मिरर इमेज ये होगा ना, ये डबल बॉन्ड इधर अपोजिट हो गया, ऊपर हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलोंग कट करो, ये इसके अलोंग। तो उसमें तो होगा, बट एकदम सीधा कट किया परपेंडिकुलर तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली इसको 3D में लाओ ना और इसको कट करो, देखो तो SP2 वो दो पे तो हाइब्रिडेशन होगा, प्लेनर है, वो तो दो पे ये तो होगा, वो समझा। होगा, हाँ होगा। बट एकदम इसमें सीधा बीच से कट। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। सब वो दो पे तो होगा, बट एकदम सीधा काटा तो। हाँ मतलब कहीं कोई भी एक प्लेन ले लो, इमेजिनरी प्लेन, और कट कर रहे हो, तो एक पार्ट जो है, दोनों पार्ट क्या होंगे, मिरर इमेज है ना, इसमें भी तो है ही है ना, देखो डबल बॉन्ड नीचे आ रहा है, डबल बॉन्ड ऊपर आ रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं, एकदम हाँ परपेंडिकुलर बीच में काटा, नॉर्थ साउथ। तब नहीं होगा ना। हाँ सर, तो बट तो फिर वो डेफिनेशन से गलत नहीं होगा, क्योंकि क्यों हर नहीं, क्यों एंगल पे होना चाहिए ना। नहीं, वो थोड़े है, कोई भी इमेजिनरी प्लेन ले लो, ये थोड़े है कि यही वाला प्लेन लेना है। बट सब बोला ना कि पॉइंट से कोई भी डायरेक्शन में ले लो 180 डिग्री। नहीं, इस पॉइंट से, वो तो पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री की डिफिनेशन है कि पॉइंट से ले लो दोनों डायरेक्शन में, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट, चारों तरफ आइडेंटिकल हो। अब प्लेन का मतलब है कोई इमेजिनरी प्लेन ले लो, और जो उसको कट करो तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बने, नॉन सुपरइम्पोजेबल बनेगा। समझिए सर। तो वही तो है, डिफिनीशन देख लो, समझा? हाँ सर। जरा ये सोच लो, सॉरी ये सोचो। होगा सर। सोचो सोचो सारे लोग। इसमें भी होगा। बराबर? है या नहीं है प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री? जल्दी बोलो, ये है पॉइंट सर, ले लो, दोनों में। है ना, और ये इसमें भी है ना। सब हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो ना? हाँ सब फिर प्लेन कौन सा हुआ, वो नहीं समझ रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर है। तो ऐसा हो सकता है? कोई हो सकता है, कोई भी सिमेट्री, ये थोड़े है कि इसमें प्लेन है इसमें सेंटर, इसमें कॉस है, कॉस का है, ये भी कॉस है। बराबर? सर तो फिर ये होगा कि नहीं होगा, क्या बोलते हैं वो? मतलब कायरल ए कायरल की बात कर रहे हाँ हो? वही, क्योंकि देखो कॉस बड़ा, नहीं है तो कायरल हाँ हम कायरल समझ गए होना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन, समझ गए। मैं पहले ही तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, लिखवाया हूँ। Object molecule which are non-superimposable mirror image to each other are called chiral Chiral. molecule या chiral object.
समझ गए? एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? कायरलिटी। हाँ सर, तो इसमें होगा नहीं। सुनो सुनो सुनो, और मैंने ये भी लिखवाया है ना, ये कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन देखो, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, कायरल, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, राइट, नो और सेंटर ऑफ डिसिमेट्रिकल, सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी हो, प्लेन हो, सेंटर हो, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री हो, तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। बोलो। सर बट वही लास्ट वाले में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कायरल होना चाहिए, बट नो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर नॉन कायरल नहीं होना नहीं, कोई चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि मतलब कोई भी हो गई, चाहे प्लेन हो गया, चाहे सेंटर हो गया, चाहे अच्छा, अल्टरनेट कोई भी एक्सिस एक में। सेटिस्फाई हो गया तो। हाँ, एक आयरन मॉलिक्यूल होगा, तो भाई आप लोग इतना पढ़ लो और मैं बताऊंगा थोड़ा सा, राइट। और लास्ट में देखा ना। सब लोग अपना ख्याल रखो भाई, बहुत बुरा समय है, ठीक है? देख लो। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से सुपर इम्पोसिबल तो तब भी नहीं होता ना? हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से सुपर इम्पोसिबल हो ये तो जरूरी नहीं है। क्या मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो? सर अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हाँ, उसकी वजह से ये तो इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है कि सुपर इम्पोसिबल हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री हो, राइट। तो सब क्या है, कोई हो इसमें से, सारे हो, सब क्या हो गया? मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक कायरल होगा। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब वही, एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो उसका लाइट को ना, तो लाइट राइट हैंड साइड में, राइट। एकदम लास्ट में देखा ना। हाँ देख लो। English। अब मेरे को थोड़ा सा जाने दो, क्योंकि मेरे को डिस्कस करने दो। एक्चुअली क्या है, आप लोग बता रहा हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में ना बहुत लोगों को यही है, इन्फेक्शन हो गया है, बेचारे सब लोग परेशान हैं। अब मैं मैनेज कर रहा हूँ, हम तो यहीं से बॉम्बे से ही मैनेज करते हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। इसमें अगर कोई, हाँ, आप लोग कोई हिंट देना चाहोगे कुछ तो हमें बता दो कि क्या कहें उनको, कैसे रहें। वैसे हाइड्रेटेड रहें ये तो जान रहे हैं, मिनरल और वो रहना है सबको, बहुत हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन की जरूरत है। ये पता नहीं सब, ये किसी को भी हो जा रहा है, सबको हो जा रहा है, ये लग रहा है एक को इन्फेक्ट हुआ सबको हो रहा है। इसलिए तो कहीं आउटिंग को, कहीं बाहर तो निकलना ही नहीं घर से, मास्क तो पहनना ही है दो। हाँ, सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। नहीं नहीं, कपड़ा तो पहनना ही नहीं चाहिए, मास्क। मैं बता रहा हूँ कि कोई घर से बाहर भी नहीं जा रहा था, कहीं मिल्क कोई लेने गया, एक आदमी को हो गया, सबको हो गया। मैं तो भूग रहा हूँ, मैं अपने पूरे फैमिली में देख रहा हूँ, समझ रहे हो? हम तो निकलते ही नहीं है, लेकिन यहीं से सब मैनेज करना होता है। और सब वो डबल मास्क, तो वो 995 डबल मास्किंग करके चल भाई, बहुत ही स्प्रेड तेजी से हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो भोग रहा हूँ, देख रहा हूँ ना लोगों को घर में। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेटेड में बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हमारे हो गया है यहाँ पे, लेकिन अब तो मैं खुद फेस कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स और वो सबको देख के। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें हाइड्रेटेड रहना है, मास्क रखना है, डरना नहीं है। डरना तो एकदम नहीं है, सही कह रहा है। मतलब बहुत स्ट्रांग रह के रहना है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहनी चाहिए, थ्रू वाटर, थ्रू मिनरल, यही सब बता रहे हैं डॉक्टर, जो भी जितने लोग हैं जानने वाले, सबको मैंने बताया है सबको। स्टीमिंग, हॉट वाटर, ड्रिंकिंग मोर 6-4 लीटर वाटर, और जो कर रहे हैं उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है। सबको यही करना है, कहीं पे भी कुछ नहीं। मास्क तो लगाना है, कपड़े उपड़े का मास्क कुछ नहीं है ये तो, हम बता रहे हैं आपको। कोई कितना भी रिसर्च कर ले, कुछ भी कहे, ये एयर बॉर्न है। एयर में कैसे एक आदमी को इन्फेक्ट हुआ, जो उसके अभी हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ ना घर में, सब लोग कट ऑफ, कोई को नहीं था, एक आदमी को हुआ और मैं देखा पूरी फैमिली में हो गया। और मतलब वो ट्रेवल एयर्स में है, कहीं मूवमेंट है उसका, तभी हो रहा है, ना टच ना कांटेक्ट, कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, हमें नहीं कुछ हुआ, हम ठीक हैं, सब सही है हम। लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स, राइट, जैसे हमारे मदर फादर को हुआ,
राइट, हमारे ब्रदर को हो गया है, उनकी फैमिली में सबको हो गया है, लेकिन वो लोग सब वो सारा ट्रीटमेंट सब चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, टेक केयर। मैं जा रहा हूँ थोड़ा बात करके वो सारी चीजें, ठीक है, चलो। थैंक यू सर, बाय सर।